Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माई चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई इक्वल टू 3x + 5। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इसने ये बोला है कि इसमें जो y इक्वल टू 3x + 5 हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या ओनली टू सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा। अब देखिए हमें इसमें जो ये रिएक्शन जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया है ना, 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लो, एक 4 ले लो, एक 5 ले लो, एक 10 ले लो। ठीक है, इतने मैंने इक्वेशन ले ली। ठीक है, इतनी मैंने x में x की वैल्यू ले ली। अब मैं x की वैल्यू लूँगी तो देखो ये है ना हमारा y इक्वल टू 3x + 5। ठीक है, मैं पहले x इक्वल टू 2 लेती हूँ, 0 ले रही हूँ। x इक्वल टू 0 लूँगी तो क्या होगा हमारा, मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ, सबको समझना है। तो y इक्वल टू क्या होगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा x की जगह 0 + 5, तो क्या आएगा, 3 का 0 ही आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 5, तो इसका ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने लिया x इक्वल टू, ये तो मेरा हो गया पहला। अब मैं लेती हूँ, यही मैं लाइन खींच के यहीं पे करती हूँ ना, x इक्वल टू लेती हूँ 1। अब x इक्वल टू 1 लेती हूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 × 1 + 5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 + 5, 5 से 6 7 8 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 8, तो ये हमारा 8 आ गया आंसर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, नेक्स्ट लेती हूँ मैं x इक्वल टू 2 ले लेती हूँ। x इक्वल टू 2 लेती हूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू x की जगह पे क्या रखूँगी, 3 × 2, और ये हो जाएगी हमारी +5 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 × 2 = 6 और +5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 और 5 कितने हो गए, 11, तो ये आ गया हमारा 11। ठीक है ना, यहाँ मैं इक्वेशन लिख दे रही हूँ, इसी इक्वेशन पे मैं सब चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, सारे जो x की वैल्यू इसी पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने x इक्वल टू 3 लिया, 3 लूँगी तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 है ही, और इसकी जगह x की जगह पे 3 लिख दो और +5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 5, और 9 5 14, तो इसका आ जाएगा 14। अब लेते हैं x इक्वल टू 4, तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 × x की जगह पे 4 और +5, तो क्या आ जाएगा, 4 3 = 12 और +5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, ऐसे ही आप और भी ऑप्शंस निकाल सकते हो। चलो मैं लिख देती हूँ, y इक्वल टू मैंने लिया है, अब लेती हूँ मैं, अब इसे आप लाइन खींच दो ऐसे, जैसे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ y इक्वल टू ले लेती हूँ 5, x इक्वल टू ले लेती हूँ 5। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, है ना, जैसे मान लो आप x इक्वल टू 5 ले लो, y इक्वल टू 5 ले लो, x की जगह y ले लो, ऐसा भी ले सकते हो। बात तो एक ही है, चाहे आप कुछ भी लो, आंसर तो वहीं सेम ही आएगा। अब मान लीजिए x इक्वल टू मैं लेती हूँ 5 लेती हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 5 + 5, 5 3 = 15 और +5, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। ये आ गया हमारा आंसर 20। अब 10 का ले लो, अब x इक्वल टू 10 लोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 × x की जगह 10 और +5, तो y इक्वल टू 30 + 5 35, ये आ गया 35। तो अब देखो हमें क्या है, हम कितने सारे मतलब हमने कितने सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए इसमें। अगर हमारी x की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, 0 1 2 3 4 5 से कुछ भी ले लें, तो हमारी अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, तो ये तो यूनिक वैल्यू नहीं हुई ना, यूनिक वैल्यू तो नहीं हुई। लेकिन अगर मान लो इसकी जगह पर, जैसे मान लो हमारे पास ये होता, मतलब ये इसमें तो 2 वेरिएबल दिए हैं ना, इसलिए इतनी सारी वैल्यू आई है।
तो हमारा आंसर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, यही होगा ना, क्योंकि हमने x की वैल्यू रखते चले गए, y की वैल्यू निकलती चली गई। लेकिन अगर इसकी जगह पे मान लो हमारे पास ये होता, जैसे मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू 3x है ना, 3x नहीं होता, एक ही वेरिएबल होता तो ये 5 होता है ना। तो y इक्वल टू 5 में आप क्या करते, कोई आपका आएगा ऐसे y इक्वल टू, अगर आप 5 लेते हो, अगर मान लो ये मतलब अभी तो 2 वेरिएबल हैं तो इतनी सारी वैल्यू आई, तो हमारी कितनी आई, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमारा आंसर हुआ, थर्ड वाला ऑप्शन हुआ हमारा, ये वाला ऑप्शन सही है ना। लेकिन अगर हमारे पास 2 वेरिएबल नहीं होते, मतलब y होता सिर्फ और सिर्फ ये होता, और मतलब दूसरा वेरिएबल 3x नहीं होता, तो हमारी तो एक ही आती है, तब तो यूनिक वैल्यू आती है ना। अब आप y की जगह क्या 5 तो है ही, अब कैसे दूसरा कोई आंसर आ ही नहीं सकता इसमें। या ये होता हमारा 3x इक्वल टू -5 होता, तो भी हमारी एक ही वैल्यू आती है ना। अगर एक वेरिएबल है तो एक ही यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर 2 वेरिएबल है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, बस अब आपको इसमें इतना ही लिखना है। आपने देखा ना कि आपने जितनी x की वैल्यू निकाली उतनी y की, तो उसने लिखा इट कैन बी सीन दैट x कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू, x की इनफाइनाइट वैल्यू है। उसी तरह से मतलब y की, यहाँ y लिखेंगे, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हाँ ये लिखा था इनफाइनाइट y, जैसे x की इनफाइनाइट वैल्यू है वैसे ही उसकी y की भी इनफाइनाइट वैल्यू होगी। और y इक्वल टू 3x + 5 जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है इसके, जितने भी आप अब x की जगह पर आप 11 भी रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तो y की वैल्यू ऐसी चेंज होती जाएगी। तो जितने x की वैल्यू है उतनी y की वैल्यू भी आ रही है, मतलब बहुत सारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें इसका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट आंसर है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 दे रखा है, राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसके हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। अब इसके 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + y = 7। तो हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग x की वैल्यू ले लो अलग, या y की वैल्यू अलग ले लो, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ली, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू भी आपको रख के दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि x की ही वैल्यू हमेशा रख रहे हैं। तो मैंने y की वैल्यू, पहले चलिए x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं पहले ना, ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपको। 2x ये हो जाएगा हमारा 2x + y = 7 है ना। अब मैंने x की वैल्यू रखी है 0, ठीक है। तो 2 × 0 हो जाएगा, अब प्लस y = 7 हो जाएगा। तो दूर 0 0 हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना। तो यहाँ मैंने 7 रख दिया, एक वैल्यू मेरी 0 और 7 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब y की वैल्यू 0 रख लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ y की वैल्यू मैंने 0 ली है। तो 2x + y = 7। अब 2x + y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 = 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x = 7, तो x = क्या आ जाएगा, 7/2। तो ये आ गई मेरी 7/2 आ गई, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू 1 ली है, ठीक है, x की वैल्यू 1 ली है, तो क्या हो जाएगा मेरा 2x + y = 7 है। 2 × 1 + y = 7, तो y = क्या हो जाएगा, 7, 2 × 1 = 2, और इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 ले लीजिए, और ऐसे आप चेंज करके कोई दूसरा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो y ले लो या x ले लो, बात तो एक ही है, जो एक की वैल्यू होगी दूसरे उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए आपने x की वैल्यू अब 2 ले ली, तो x का क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो गई, या आप ऐसा करो, चलो 2 ही ले लो, 2 ले लिया आपने। तो ये है हमारी इक्वेशन 2x + y = 7। तो 2 × 2 + y = 7, तो y = क्या आ जाएगा, 7 - 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y = क्या आ जाएगा, 5 6 7 3 बचेगा। तो ये 3 आ गए। देखो आपने 4 निकाले, इससे 4 ही सॉल्यूशन मांगे थे हमसे, हमने 4 के सॉल्यूशन दे दिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लास्ट में आप लिखना, यहाँ पर सो 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन है हमारी, 2x + y = 7 आर, क्या सॉल्यूशन निकले, ये हमारे निकले ना, ये 0 7, यहाँ लिख दो। 0 पहले वाला x होता है, तो 0 पहले 7,
फिर दूसरा आपको दिया है 7/2, 7/2 और ये 0 हो गया। और तीसरा है हमारा 1 और 5, ठीक है। और चौथा है हमारा 2 और 3। बस यही आंसर है हमारा, आ गया आंसर। क्वेश्चन 2 का जो ये सेकंड पार्ट है ये भी सेम वैसे ही है। इसे हमें इक्वेशन दे रखी है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 दे रखा है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब हम इसमें अपनी पे कोई भी आप वैल्यू ले लो, मान लो हमने x की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है। x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, पाई है इंटू एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 0 और प्लस वाई इक्वल टू 9। 0 की पाई से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप y की वैल्यू ले लेते हैं 0, ऐसे भी ले सकते हैं, x की लो 0 उसकी लो, चाहे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर तो वैसे ही आएगा। अगर आप x की वैल्यू लोगे तो y का आंसर वही आएगा, अगर y की वैल्यू लोगे तो x का आंसर आएगा उस हिसाब से। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी हमारी पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 9/पाई आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मैं ले लेती हूँ x इक्वल टू 1 ले लेती हूँ। तो ये मेरी पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है। पाई को 1 से मल्टीप्लाई करो, x की जगह 1 रखो, प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या आएगा, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और पाई इधर जाएगा तो 9 - पाई आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं, ये हमने ली थी x की वैल्यू 1 ली थी, तो यहाँ पर आई 9 - पाई आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। वैसे ऐसे भी कर सकते थे आप, x की वैल्यू 2 ले लो, लेकिन मैं ऐसे ही ले रही हूँ, y की वैल्यू 1 लेते हैं हम। अब y की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स ऐसे ही रहेगा, y की जगह 1 हो जाएगा इक्वल टू 9। पाई एक्स ही इधर जाएगा तो 9 - 1 हो जाएगा, तो पाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 8/पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 8/पाई। ये हमारे आंसर आ गए। हमें 4 ही चाहिए थे, इन्होंने वो 4 ही मांगे थे ना हमसे, तो 4 सॉल्यूशन थे, हमने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब इसके नीचे लिखेंगे आप, बस यहाँ पे लिख दो, सो 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो भी आपके आंसर आए वो लिख दो। x पहले लिखा जाता है, तो पहला हुआ हमारा 0 9, दूसरा हुआ हमारा 9 0, ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू पहले आती है। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा 1 9 - पाई, तीसरा चौथा हो जाएगा हमारा 8/पाई, और ये है 1। ये हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए। बस यही हमसे इसने पूछा था। ये देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। x इक्वल टू 4y दे रखा है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है ना। हम ऐसे ही ले लेते हैं, हम इसका ले लेते हैं 0, इसको x का 0 लेते हैं पहले ना। तो अगर x का 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू 4y है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 4y। तो अगर y इक्वल टू 0/4 हुआ तो इसका आंसर भी तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा y इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, मतलब ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू ले लेते हैं 1। अब यहाँ तो मुझे x y लिखना चाहिए था यार, x है ये y है ना, तो ये 0 0 आ गया। अब मैं लेती हूँ x इक्वल टू 1। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 ले रही हूँ तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, x इक्वल टू 4y है, तो यहाँ 1 आ जाएगा इक्वल टू 4y हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं y इक्वल टू 1 ले लूँ, y इक्वल टू 1 लेती हूँ तो क्या होता है, तो x इक्वल टू 4y है, तो x इक्वल टू 4 और y की जगह हम 1 रख देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 4 आती है, ठीक है। तो आप आगे पे कैसे भी करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम x की वैल्यू भी ले सकते हैं, y की वैल्यू भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर हम
मान लीजिए इसमें y की वैल्यू ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं, या 2 ले लो, चलो 2 ले लो, y इक्वल टू 2 ले लिया हमने। तो क्या होगा, x इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। ये हो गई। ये मैं इसलिए आपको ये टेबल बना के सिखाया है कि आप कहीं आगे पीछे ना लिख दो, क्योंकि आप कभी y की वैल्यू ले रहे हो, कभी x की वैल्यू ले रहे हो, और कहीं आपने ये एक ऐसे लिख दिया, मतलब x की वैल्यू पहले आनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा ना। तो हम लिख देंगे सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 0 0, पहले वाले का है 0 0, देखो x पहले y बाद में, फिर है 1 है x की वैल्यू, इसकी है 1/4 है, फिर है हमारी x की वैल्यू 4 है, फिर y की वैल्यू 1 है, देखो 4 और 1, और ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। 8 की वैल्यू x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है। तो देखो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये वाला तो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड। देखिए क्वेश्चन जो थर्ड दे रखा है ना, इसमें लिखा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमें क्या करा हुआ है, पहले हम क्या निकाल रहे थे, x और y की वैल्यू निकाल रहे थे ना। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, ये x है और ये y है, हमें ये पता है ना, कि पहली वाली x होती है, दूसरी वाली y होती है। तो हमें x y की वैल्यू पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये x माइनस 2y इक्वल टू 4, अगर आप इसमें x और y की वैल्यू रखोगे ना, अगर वो 4 के बराबर हो जाती है तब तो ये सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आती है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए हमने x की वैल्यू 0 दे रखी है, हमने 0 रख दी। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगी, इक्वल टू 4 आ गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -4 इक्वल टू 4। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, इक्वल है ही नहीं है, तो क्योंकि ये -4 है, ये +4 है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, और जब नहीं है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख देंगे हैंस 0 इज़ नॉट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है हमको। इसमें भी हमें क्या दे रखा है, x माइनस 2y, ये हमारा x हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब हम करते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू हमने 2 रखी, y की वैल्यू हमने 0 रखी, इक्वल टू 4। तो यहाँ 2 माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बच रहा है, 2 इक्वल टू 4। क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर। तो बराबर नहीं है तो क्या है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस LHS नॉट इक्वल टू, तो लिख देंगे LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। तो लिख दो LHS नॉट इक्वल टू RHS, हैंस 2 0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट कर, अब देखो इसका 4.2 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी क्या है, x की वैल्यू हमारी 4 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हम ये ले लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू कर देते हैं 4। तो यहाँ x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो 4 इक्वल टू 4, ये तो है 4 इक्वल टू 4 आ गया, है ना। आगे नहीं आ गया, तो आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो आप, इन दोनों की बराबर आ रहा तो लिख दो सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस 4 0 इज़ ए सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया आपको, जब इक्वल आ जाता तो वो उसका सॉल्यूशन होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, 2 है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, दूसरे पेन से कर देती हूँ सब। x इक्वल टू हमें दे रखी है -√2
और y इक्वल टू दे रखी है 4√2। हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू कितनी है हमारी -√2 है, तो हम इसकी जगह पे रख देंगे यहाँ पर √2 है ना, √2 है, माइनस नहीं है यार, मैंने माइनस गलत लिखा है, ये इसका वो रखा है, ये माइनस नहीं है, प्लस का ही है। तो x की वैल्यू √2 हो गई, -2 इंटू 4√2 हो गई है ना, ये हो गई हमारी। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको हम y को ब्रैकेट में कर देते हैं, चलो ऐसे इजी रहेगा ना, इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा देखो, √2 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो ये 8 √2 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या था 4 था ना, तो यहाँ पर लिख दो हम इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, बस अब इसे सॉल्व कर लो। इसमें से हम √2 ही कॉमन ले सकते हैं, दोनों में √2 है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 8 बचेगा, इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 1 में से 8 गया, कितना बचेगा -7, तो ये हो जाएगा हमारा -7 और ये हो जाएगा हमारा √2। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है बराबर, तो नॉट इक्वल हो गया। तो बस लिख दो सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो क्या था √2 एंड 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए ये इसका 5th पार्ट है, ये है ना, ये 5th पार्ट है, इसको करती हूँ मैं। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4 दे रखी है, इसमें x भी 1 है और y भी 1 है, दोनों 1 दे रखे हैं। x की जगह 1 रखते हैं, y की जगह भी 1 रखते हैं, इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो 1 में से 2 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर -1 बचेगा, तो ये तो नहीं है, ये तो इसके इक्वल नहीं है। जब ये इसके इक्वल नहीं है तो बस फिर वही चीज़ें लिख दो, हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, इक्वल नहीं है, सो क्या होगा, हैंस 1 1 इज नॉट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बस हो गया ये आंसर। देखिए ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 4 है, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 1 दे रखा है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू k हमें एक इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू k दे रखा है ना, यहाँ x की वैल्यू 2y है और y की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1, ठीक है, x की वैल्यू 2 दे रखी है, वही मैं सोच रही हूँ y क्यों दे रखी है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे और y की जगह पे हम 1 रख देंगे, इक्वल टू k हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 और ये 3 हो जाएगा, तो k 4 5 6 7, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ तो पूछी है इसने, बस k की वैल्यू 7 आ गई, यही चीज़ पूछी थी, हो गया क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अगर अब तो ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।